आप लोग। तो ये एक टेकुक एंड जर्मन स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मैंने ये न्यू स्टोरी स्टार्ट की है और आप कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, मैं यहाँ पे किसी काम से आया हूँ। क्या तुम तुम्हारे बॉस को बुला सकते हो? मुझे उनसे कुछ काम है। और मिस इनसे मिलिए, ये है किम नामजून। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ये देखिए फादर भी है। आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए सर। लो सर, आ भी गए। ये है जॉन जंगकुक, एक माफिया। ये बहुत ही रूड और हार्टलेस टाइप के पर्सन है। इनको सिर्फ वही करना पसंद है जो उनका मन करता है। जल्दी बोलो, ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुमने मुझे यहाँ बुला दिया? वो सर, इन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। अब बोलिए आपको जो बोलना है। तो बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? मेरा नाम किम नामजून है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। वो मुझे ना अपने बिजनेस में लगाने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? मैं तुम्हें लौटा दूंगा कुछ ही दिनों में। तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? मुझे 10 करोड़ चाहिए। ओके सुनो, इसको 10 करोड़ रुपए दे दो, लेकिन पैसे लेने से पहले मेरी एक बात सुन लेना। अगर तुमने ये 10 करोड़ 10 दिन में मुझे वापस नहीं करे तो तुम्हारे साथ क्या होगा ना, वो मैं भी नहीं जानता। तो अब तुम ले तो जाओगे, लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हें 10 दिन में पैसे इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे वापस लेके आने। ओके ठीक है, मैं समझ गया। तो ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और देख लो। थैंक यू, मैं अब चलता हूँ। बॉस, आपको क्या लगता है वो पैसे लौटा देगा? वो चाहे पैसे लौटाए या ना लौटाए, लेकिन मेरा कभी नुकसान नहीं होता है। अरे आर्यन, आप आ गए। और ये आपके हाथ में ये बैग कैसा है? इस बैग में क्या है बताइए मुझे। आर्मी, ये है किम सॉक जेन और ये है आर्यन की वाइफ और ताई की मॉम। अरे जीनू रुक जाओ, बता रहा हूँ। पहले मुझे आराम से बैठ तो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आर्यन प्लीज जल्दी बताओ ना, आप कहाँ गए थे? और ये बैग, इस बैग में क्या है? जीनू, इस बैग में ना 10 करोड़ रुपए। मैंने तुम्हें बताया था ना उस बिजनेस डील के बारे में, जिसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो बस मैं वही 10 करोड़ रुपए लेने गया था और देखो मुझे मिल भी गए। तो अब मैं उस डील के लिए पैसे लगा सकता हूँ। आर्यन, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं ना? इसमें आपको किसी तरह का खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं जीनू, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, तुम चिंता मत करो। मॉम डैड, आप कहाँ हो? देखो मैं आ गई। जीनू देखो प्लीज, उसके सामने कुछ मत बोलना। ओके ठीक है आर्यन, मैं उसके सामने कुछ नहीं बोल रही। डैडू कैसे हो? यू मिस मी? डैडू आप कहाँ चले जाते हो? जब देखते हो आप घर में होते ही नहीं हो। मैं हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का सोचती हूँ, बट आप होते ही नहीं हो। इतना काम का प्रेशर क्यों लेते हो आप डैडू? हाय मिस, ये ताई है जो कि 20 इयर्स की है और ये कॉलेज स्टूडेंट है और ये बहुत ही स्वीट, क्यूट और एक अच्छे दिल की लड़की है। ओफ ताई, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारी शादी कैसे कर पाऊँगा? मुझे तुम्हारी शादी धूमधाम से करनी है। तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का चुन के और बहुत बड़ी शादी करनी है तुम्हारी, और उस सब के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। डैडू मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, तो ये सब बेकार बात ना आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं आपको छोड़ के कहीं भी जाऊंगी। अच्छा, तो बस पापा से प्यार करती है, अपनी मम्मा से नहीं? हाँ, तुम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझसे तो कोई करता ही नहीं है। नो मम्मा, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू मेरी बच्चा। आंटी अंकल, मैं कॉलेज से आ गई। तो ये जिमिन है और ये भी कॉलेज स्टूडेंट है और साथ साथ ये जॉब भी करती है।
बिकॉज इसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो ये अपने आंटी अंकल के साथ रहती है। लो आ गई अपना मुंह उठा के, ये किसी काम की नहीं है, 2 पैसे ढंग के कमा नहीं पाती है और यहाँ पे फुकट की रोटियाँ तोड़ती है। देखो जिमिन, तुम आते ही ना अपनी आंटी का सारा मूड खराब कर देती हो। अब जाओ यहाँ से, क्या खड़ी होकर मुंह देख रही हो हमारा। आई मिस, ये दोनों जिमिन के अंकल एंड आंटी हैं, ये दोनों जिमिन से प्यार नहीं करते हैं। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अंकल, मैं अपनी जॉब पे जा रही हूँ। Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. सुगा, तुम्हें पता है ना कि एक डील में जाना है हमें। आई मिस मीट हिम, ये जेहोप है और ये जंकुक और शुगा के साथ काम करता है। हाँ जेहोप, मुझे पता है उस मीटिंग के बारे में। तो चलो फिर हम चलते हैं। मिस, इसका नाम शुगा है और ये भी एक माफिया है और एक रूड टाइप का पर्सन है, लेकिन ये सिर्फ अच्छा है तो जंकुक के लिए। ये जंकुक से बहुत प्यार करता है। फिर उसके बाद शुगा और जे होप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी डील होने वाली होती है। उनकी डील एक बहुत बड़े होटल में होने वाली होती है। सुनो, वहाँ जो लोग आए वो बहुत स्पेशल है, तो तुम अपना काम ढंग से करना। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तभी जिमिन उन लोगों को सर्व करने जाती है एंड जिमिन का पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से खाना शुगा के ऊपर गिर जाता है। ओह नो, मुझसे ये क्या हो गया? यू ब्लडी बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े और मेरे शूज खराब करने की? तुम्हें पता है ये कितने महंगे? तुम्हारी तो क्या हुआ सर? आई एम सॉरी सर, इसे माफ़ कर दीजिए। ये गलती से हो गया होगा, इसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और तुम खड़ी देख क्या रही हो? सर से माफ़ी मांगो। जिमिन ने उस टाइम पर अपना फेस नीचे कर रखा था, तो फिर वो अपना फेस ऊपर करती है। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, ये सब मुझसे गलती से हो गया था। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने भी देना इसको शुगा, और तू वॉशरूम में जाके अपने आप को क्लीन कर ले और माफ़ कर दे इसे। शुगा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी हो, इस लड़की को भगाओ मेरी नज़रों के सामने से। ये यहाँ पे खड़ी भी कैसे रह सकती है? तुम क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही हो? जाओ यहाँ से। सर को अगर तुम पे गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। फिर उसके बाद जे होप और शुगा अपनी मीटिंग खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। ओह भाई, अच्छा हुआ कि आप आ गए। वो मुझे आपसे कुछ बताना है कि मैंने ना किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, तो बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जंकुक, मैं कभी तुझसे कुछ नहीं पूछता, लेकिन तू मुझे सब कुछ बिना कहे बता देता है। जंकुक, वैसे हम 10 करोड़ दिए तो हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, पर फिर भी तो जानता है ना कि कोई अगर हमें पैसे वापस ना दे तो क्या करना है। ऑफ कोर्स भाई, मैं सब जानता हूँ। मुझे पैसे अपने तरीके से भी निकालने आते हैं। अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे पता है, तो सब जानता है, फिर भी तू हर बार मुझसे क्यों पूछता है? बिकॉज भाई, मुझे आपसे पूछना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा मस्का मत लगा। ऐसे ही 10 दिन निकल जाते हैं। आरएम ने जंकुक से जो पैसे लिए थे वो डील में लगा देता है। आरएम ने उस डील में पैसे इसलिए लगाए थे क्योंकि उसको डबल प्रॉफिट होने वाला था। सर, अब हम क्या करें? आपने जो कंपनी में पैसे लगाए थे वो कंपनी तो फ्रॉड निकली, सब बिगड़ गया सर। अब हम क्या करें? सर, इससे तो हमारी कंपनी पूरी लॉस में चल गई। आपने तो इतने पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस कंपनी में पैसे लगाए, वो फ्रॉड कैसे हो सकती है? वो तो बहुत भरोसेमंद कंपनी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतने पैसे लगाए, वो सब डूब कैसे सकते हैं? लेकिन सर, यही हुआ है, वो कंपनी फ्रॉड निकली और आपने जितना भी पैसा लगाया था, जो कुछ भी लगाया था, वो सब डूब चुका है, जिससे कि आपका बिजनेस सब लॉस में चला जाएगा। ये क्या हो गया? तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
जब आर्यन को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो वो बहुत स्ट्रेस में आ चुका था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब बात चीनू को कैसे बताए और वो क्या करे। चीनू चीनू मैंने जो किया था वो सब बिगड़ गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी पूरी कंपनी लॉस में चली गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि आर्यन ये सब कैसे हो सकता है। पर आर्यन आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अगर आपकी कंपनी लॉस में चल गई तो आप दोबारा से कोशिश करना, लेकिन आप ऐसे स्ट्रेस मत दीजिए। जीनू, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि मेरी कंपनी लॉस में चल गई। मुझे चिंता इस बात की है कि जो पैसे मैंने कंपनी में लगाए थे वो पैसे मेरे नहीं थे, मैंने किसी से लिए थे। मैंने बताया था ना तुम्हें, और वो मैंने जंगकुक से लिए थे जो कि एक माफिया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने मुझसे कहा था अगर मैंने उससे पैसे ना लौटाए तो वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे इसी बात का डर है। आर्यन, आपने उससे ऐसे कितने पैसे लिए थे? जीनू, मैंने उससे 10 करोड़ रुपए लिए थे। अब मैं चाहूँ तो उसे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जितने भी पैसे थे मैंने सब डील में लगा दिए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये मम्मा और डैडा ये सब क्या बात कर रहे हैं? डील और ये सब मम्मा ने और डैडा ने तो मुझे कहीं बताया ही नहीं इस बारे में। आर्यन, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपको एक बार उससे जाके बात करनी होगी, इस माफिया से। आप एक बार बात करके आइए। हाँ जीनू, मुझे भी ये लगता है कि मुझे उससे जाके बात करनी होगी। पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा। ये डैड कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? एक काम करती हूँ, मैं भी इनके पीछे पीछे जाती हूँ, मुझे पता चल ही जाएगा कि डैड कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद आर्यन जॉन मैंशन में जाने के लिए निकल जाता है। ओह, तो तुम आखिर आ ही गए। चलो अच्छा है तुम आ गए, नहीं तो अगर मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। लाओ, तुम पैसे लेके आए हो ना, वो भी इंटरेस्ट के साथ, तो लाओ दो इधर। देखो चंकू, वो मैं कह रहा था कि मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ। वो मैंने जिस चीज़ में पैसे लगाए थे, जिस डील में पैसे लगाए थे, वो डीलर फ्रॉड निकला। तो मैं तुम्हारे पैसे अभी नहीं दे पाऊँगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ जो तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने दूँगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अब तुम अगर पैसे मुझे नहीं दे रहे हो तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना मुझे तुम्हारा। तो फिर अब तुम तैयार हो जाओ। पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? ये लड़का डैड के साथ कर क्या रहा है? मुझे इसे रोकना होगा। आप सोच रहे होंगे ना कि ताई वहाँ कैसे आई, तो वो आर्यन के पीछे आ रही थी, तो जिस वजह से वो यहाँ पहुँच गई। बंद करो ये सब। और डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप इसके सामने ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप चलिए घर, हमें यहाँ नहीं रुकना है। ताई बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम क्यों है यहाँ पे? तुम प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। डैड, मैं आपको लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? मैं आपके साथ ही जाऊंगी और देखती हूँ कि कौन रुकता है मुझे आपको ले जाने से। तुम ये क्या कर रहे हो? हटो मेरे पास से। तो अब तुम मेरे इस घर में नौकर बन के रहोगी। अब से तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ो। देखो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, पर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं बस किसी को यही तो नहीं दे सकता हूँ, टाइम। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मेरे डैड के साथ कुछ मत करो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नौकर बन जाऊँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे डैड के साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। आई होप आर्मी कि आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन तो लगा होगा, बट आगे आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय आर्मी।